बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ हमला। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की सुरक्षा में चूक काफिले पर हमला। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी से तोड़फोड़ की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की बंगाल की घटना को लेकर क्या कहा, आइए सुनाते हैं इस वीडियो में। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 2 दिनों से पश्चिम बंगाल के कोलकाता दौरे पर हैं, जहां पर वह आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगे की रणनीति बनाने के लिए वह 2 दिवस के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर वह अपने काफिले के साथ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ से कहीं राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे थे। उसी दौरान डायमंड हार्बर से गुजरते वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कुछ गुंडों ने पथराव कर दिया। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह मामला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिससे मैं बाल बाल बचा हूँ। मैं इसमें घायल हो गया हूँ और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर भी पथराव किया है, जिसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। और उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस की उपस्थिति में कुछ गुंडों ने हम पर हमला किया, जैसा कि ऐसा लगता है कि हम अपने देश में नहीं हैं। जानकारी के अनुसार अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं कैलाश विजयवर्गीय 24 परगना जा रहे थे, जहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं किसी स्थान पर उन्होंने मार्ग को अवरुद्ध करने का भी प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आगमन से पूर्व सुरक्षा के लिए यहां की सरकार को चिट्ठी लिखी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल में जाने से पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी सुरक्षा को लेकर वहां की राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष के आगमन से पूर्व ही गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए उन पर हमले की आशंका जताई थी। चिट्ठी में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर कोलकाता में कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है। पुलिस की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि हेस्टिंग्स में बीजेपी कार्यालय के बाहर कुछ लोग लाठी डंडे के साथ देखे गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को उन्होंने काले झंडे भी दिखाए हैं। खबर के अनुसार गृह मंत्रालय ने बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप पर कोलकाता पुलिस से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए हैं। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, न देश ये हमला बर्दाश्त करेगा। डरी हुई ममता बनर्जी पराजय के भय से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ियों पर पत्थर फेंकवा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी डरने नहीं वाली। सिंहासन खाली करो कि भाजपा आती है। इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को वोट देके देगी। भगवान की कृपा से नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। ममता दीदी के जो माफिया है, जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ 3 दिन से, और मैं देख रहा हूं कि किस तरह से उनका माफिया डरपाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे वो डरपाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून में आता है। जनता मन बना चुकी है ममता दीदी, अब आपकी सरकार रहने वाली नहीं है।